हेलो ट्रेडर्स, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में आपकी काफी हद तक हेल्प करने वाला हूं आपकी जर्नी को सुधारने में और आपको एक लूजिंग ट्रेडर से या फिर एक क्विट करने वाली जगह से उठाकर आपको एक प्रॉफिटेबल की तरफ ले जाने की मेरी पूरी कोशिश होगी। सबसे पहले मैं एक शॉर्ट चला रहा हूं जो कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर मेरे को आपकी प्रतिक्रियाएं मिली, बहुत से लोगों का मुझे ऑब्जर्वेशन मिला। इस शॉर्ट में मैंने दिखाया था कि किस तरीके से आपको इमोशनल डैमेज मिलता है ओवर ट्रेडिंग की वजह से या फिर लालच की वजह से। इसके ऊपर कमेंट में से 99% लोगों के कमेंट यही थे कि ये मेरे साथ होता है, ये तो बिल्कुल मैं हूं, ये तो बिल्कुल मेरी कहानी है, ये तो मैंने आज ही किया, ये तो मैंने कल ही किया है, इसी वजह से मेरे को आज 50,000 का नुकसान बना है, अब मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा, मैं ट्रेडिंग क्विट करूंगा। एक तो मेन रीजन ये है। ये मेन रीजन क्या है? इमोशंस पर ओवरकम ना होना, प्रॉफिट होने पर लालच आ जाना, उस प्रॉफिट को और मैक्सिमाइज करना। ट्रेडिंग आसान है, ट्रेडिंग इज नॉट दैट मच हाई। इसके अंदर कुछ टेक्निकल्स है जो कि आप ऑब्जर्व कर लेते हो। अभी के टाइम पे सभी अच्छे दिमाग वाले हैं, टेक्निकल समझ जाते हैं। इसके अंदर इंडिकेटर्स का उपयोग करना या यूज करना सबको आता है, लेकिन फिर भी सब कुछ आते हुए भी बहुत से लोगों को ऐसे कमेंट भी आते हैं मेरे पास कि सर सब कुछ आता है लेकिन फिर भी मैं लूज कर रहा हूं, मैं ट्रेड करता हूं लेकिन मेरे को लॉस होते हैं। दिन में मैं शुरुआत में प्रॉफिट में रहता हूं लेकिन इन द एंड आते आते मैं लूज कर जाता हूं, क्या कारण है सर? और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, लोगों को ये लगता है कि ट्रेडिंग सिर्फ बड़ी कैपिटल से होता है। मैं कहता हूं कि ट्रेडिंग छोटी कैपिटल से स्टार्ट की जाती है, ट्रेडिंग सीखी छोटी कैपिटल से की जाती है। शुरुआत में ही जो बड़ी कैपिटल लेकर आता है वो तो ट्रेडर बनने में बहुत उसको मुश्किल आती है क्योंकि उसको झटके ज्यादा लगते हैं। ट्रेडिंग इज ए प्रैक्टिस। ट्रेडिंग के अंदर आपको ये नहीं है कि एक दिन के अंदर ही आप चकाचौंध कर जाओगे। ट्रेडिंग बहुत ही स्मूथ प्रैक्टिस है। आप किसी भी प्रॉफिटेबल यूट्यूबर को देख लेना, उसके शुरुआती प्रॉफिट्स होते हैं 400, 500, 700, 1000, 1200 और उन्हीं प्रॉफिट्स को वो इंक्रीज करता हुआ 30,000, 20,000, 50,000, 70,000 पर डे के हिसाब से लेके जाता है। तो उनको हो रहा है तो आपको क्यों नहीं हो रहा है? कुछ तो आप ऐसी गलती कर रहे हो जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट्स नहीं हो पा रहे हैं, या फिर आप वहीं पड़े हो जहां पर आपने 2 साल पहले या 3 साल पहले स्टार्ट किया था। क्या है इसका कारण? देखो, ट्रेडिंग एक प्रैक्टिस है, जैसे कि डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस करता है, एक लॉयर अपनी प्रैक्टिस करता है। शुरुआत में डॉक्टर नॉर्मल होता है, उसके पास इतने क्लाइंट नहीं जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करता है वैसे वैसे हमारे नजरों में आता है कि यार फलाना डॉक्टर बहुत अच्छा है, उसके हाथ बहुत साफ है, फलाना लॉयर बहुत अच्छा है, वो अपने पास आया हुआ केस को बहुत अच्छे से हैंडल करता है। सेम फलाना ट्रेडर बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे पैसे कमाता है, ये आपके साथ भी होगा। लेकिन प्रैक्टिस विल मेक यू फाइन, प्रैक्टिस ही आपको सुधारेगी। और दूसरी बात, छोटे कैपिटल से ही ट्रेड होगा। आपके पास अगर 15, 20,000, 25,000 रुपए हर महीने के हिसाब से आपके पास है, आप बहुत अच्छे से ट्रेडर बन सकते हो। हमेशा याद रखना, 1 या 2 लॉट की ट्रेडिंग हमें ट्रेडर बनाती है, सिखाती है ट्रेडिंग करना, वो हमें पैसा नहीं देती है। 1-2 लॉट के अंदर अगर हम काम कर रहे हैं तो उससे हम पैसा तो ज्यादा नहीं कमा पाएंगे, लेकिन हम उसी से ही सीखेंगे। मल्टीपल ऑफ लॉट्स विल गिव यू प्रॉफिट्स, लेकिन मल्टीपल ऑफ लॉट्स इन स्टार्ट विल गिव यू बड़ा लॉस। स्टार्टिंग के अंदर आपके इमोशंस, आपकी साइकोलॉजी बहुत वीक होती है। अब ये 2 शब्दों में बहुत लोग फंसते हैं कि यार इमोशंस, क्या इमोशंस लगा रखा है, क्या साइकोलॉजी लगा रखी है, आता है हमें यार, हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन सब कुछ छुपा इसी के अंदर है। इमोशंस का मतलब क्या हुआ? इमोशंस का मतलब ये नहीं है कि आप गुस्सा हो गए, आप दुखी हो गए, दैट इज नॉट इमोशन। वो इमोशंस है लेकिन वो ट्रेडिंग इमोशंस नहीं है। ट्रेडिंग इमोशंस होता है जब आप ट्रेड ले रहे हो तो आप कितना डर रहे हो, आपने अपने स्टॉप लॉस को सही तरीके से मायने में उसको रिस्पेक्ट दिया है कि नहीं दिया है, आपने ट्रेड फोमो में तो नहीं उठाया, आपने ट्रेड सही जगह तो उठाया है, लॉस होने पर आप घबरा तो नहीं गए, लॉस को रिकवर होने की कोशिश तो नहीं की है, अगर प्रॉफिट हो गया है तो लालच और तो नहीं बढ़ा है, 7,000 को 10,000 करने की इच्छा तो नहीं हो रही है, 700 को 1000 करने की इच्छा तो नहीं हो रही है, 47,000 को पूरा 50 करने की इच्छा तो नहीं हो रही है। ये है आपकी इमोशन। अब साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी है कि इन इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए जो आपने रूल्स बनाए हैं, आपके स्टॉप लॉस का रूल, आपके डे का लॉस का रूल, आपके डे के ट्रेड्स के रूल, उन रूल्स को आप प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वही आपकी साइकोलॉजी है। और स्ट्रेटजी नाम से घबराना नहीं है। स्ट्रेटजी नथिंग एल्स, आपके काम करने का तरीका ही आपका स्ट्रेटजी है। आप दिन में 10 तरीके के ट्रेड लेते हो, छोटे छोटे 10-10 पॉइंट के ट्रेड लेते हो, वो आपकी स्ट्रेटजी है। दिन में 2 ट्रेड लेते हो लेकिन बड़े ट्रेड लेते हो, वो आपकी स्ट्रेटजी है। स्कैल्पिंग करते हो, वो आपकी स्ट्रेटजी है। आप कैरी फॉरवर्ड करके चलते हो, वो आपकी स्ट्रेटजी है। आप सेलिंग करते हो, वो आपकी स्ट्रेटजी है। आप बाइंग करते हो शुरू के अंदर, यानी कि 9:15 से लेकर 10 बजे तक आप बाइंग करके छोड़ देते हो, वो आपकी स्ट्रेटजी है। आप 11 बजे से पहले ट्रेड लेते ही नहीं हो, मार्केट को सेट होने देते हो, वो आपकी स्ट्रेटजी है। तो स्ट्रेटजी से घबराना नहीं है। द वे यू डू ट्रेड इज योर स्ट्रेटजी, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि यार हम सब कुछ जानते हुए भी क्यों लूज कर रहे हैं। इसका एक स्पेसिफिक कारण है आपकी घबराहट।
घबराना। अभी के टाइम पे अगर आपको ट्रेडर बनना है तो मेरा ये मानना है स्पेसिफिकली अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपके पास एक बैकअप ऑप्शन होना चाहिए। बैकअप का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रेडिंग में फेल हो गए तो आपके पास एक काम होना चाहिए, नहीं। बैकअप इन द सेंस आपके पास एक अर्निंग सोर्स होना चाहिए। वो सोर्स दो तरीके के होते हैं, या तो आप खुद कुछ ना कुछ कमा रहे हो या फिर आपके पेरेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग है जो आपको हेल्प आउट कर रहे हैं। दोनों में से एक चीज है तो बहुत बढ़िया है, एक भी नहीं है तो आपको डर लगेगा, फॉर श्योर आपको डर लगेगा। भले ही आपके पास 50,000 रुपए पड़े हैं तो भी आपको डर लगेगा कि यार ये लग गए तो मैं दोबारा पैसे कहां से लेकर आऊंगा। तो कोई ना कोई छोटा मोटा सोर्स आपके पास होना चाहिए। भले ही आप यूट्यूब पे काम करते हो, भले ही आपका पार्ट टाइम कोई जॉब हो, भले ही आप स्विगी या किसी जोमेटो वगैरह की डिलीवरी में लगे हो, भले ही आप टैक्सी चलाते हो, कोई सा भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। भले ही आपकी छोटी मोटी कोई दुकान है या फिर आपका शाम के टाइम पे कोई ठेला वेला है, कुछ भी है, आपका कोई काम है, तो आपको वहां से मनी जनरेट हो रहा है। अगर यहां से लूज भी होगा तो आपके पास अगले महीने में पैसे डालने के लिए पैसे हैं। इसके अंदर रुकना नहीं होता है। अगर शेयर मार्केट के अंदर आपके पास कंटिन्यूस बेस में थोड़ा थोड़ा पैसा डालने का अगर आपके पास एक सोर्स है तो आप फॉर श्योर सीख जाओगे। होगा क्या, आपने 15,000 रुपए डाले, उसके अंदर आपका लॉस प्रॉफिट होते होते एक महीने के अंदर वो 15,000 आपके 3-4 हज़ार के ऊपर आ गए। तो अगले महीने उसके अंदर 10 या 15,000 रुपए ऐड करने की आपके सोर्स होना चाहिए। वो नहीं होगा तो आप घबराओगे। तो आपके पास अगर 30,000 रुपए एकदम से कहीं से आ भी गए तो भी आप घबराओगे। अदरवाइज आपको लोन चकना पड़ेगा या फिर फ्रेंड से उधार लेना पड़ेगा और उससे कभी ट्रेडिंग नहीं होती है। तो आपके पास एक छोटा सा सोर्स ऑफ इनकम भी होना चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट मांगता है। अब इन्वेस्टमेंट का मतलब शेयर्स लेके रखने का नहीं है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपका इन्वेस्टमेंट मांगता है, यानी कि कोई भी बिजनेस होता है जिसको स्टार्ट करने के लिए हमें लैंड लेनी पड़ती है, बिल्स वगैरह चुकाने पड़ते हैं, लेबर रखने पड़ते हैं, काम करना पड़ता है, इंटीरियर बनाना पड़ता है, रॉ मटेरियल लेना पड़ता है। उसी तरीके से ये सारे जो एक्सपेंसेस अदर बिजनेस के होते हैं, इसके अंदर एक छोटा सा एक्सपेंसेस ये होता है कि आपको मल्टीपल ऑफ टाइम बार बार आपके डीमेट अकाउंट के अंदर पैसे डालने पड़ते हैं, क्योंकि शुरुआत के अंदर आप लर्नर हो, बिगिनर हो, कहीं ना कहीं आपको झटका लगेगा जिसकी वजह से आपका कैपिटल जाएगा। तो उस कैपिटल को राउंड ऑफ करने के लिए आपके पास थोड़ा सा सोर्स होना चाहिए। तो क्या है, धीरे धीरे आप लय ताल में बने रहोगे, आपकी प्रैक्टिस छूटेगी नहीं। अब एक डॉक्टर है, 1 साल से अगर वो कोई ऑपरेशन ही नहीं कर रहा है या फिर 6 महीने उसने ऑपरेशन बीच में नहीं किया, तो अचानक से जब वो एक नया ऑपरेशन करेगा तो कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम आ सकती है। सेम आप ट्रेडिंग करते हो, आपने बीच में 2 महीने छोड़ दिए क्योंकि आपके पास पैसा नहीं था, तो कहीं ना कहीं आप जब वापस आओगे तो आप 1 महीने पहले ऑलरेडी जितना कर चुके हो उससे भी पीछे चले जाओगे। आपकी वो 2 महीने की नॉलेज कवर नहीं हुई, उल्टा जो नॉलेज थी उसमें भी कमी आ गई। तो ये प्रैक्टिस है, इसको प्रैक्टिकली करते रहना पड़ेगा, तभी जाके कुछ होगा। क्योंकि प्रैक्टिस करते रहोगे तो कहीं ना कहीं इमोशनली एंड साइकोलॉजिकल आप स्ट्रांग होगे। दैट्स हाउ यू कैन मेक प्रॉफिट, दैट्स हाउ यू कैन बी ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। और शुरू के अंदर 1-2 लॉट से सीखिए। जब आप 30-40 पॉइंट 50 पॉइंट डेली के हिसाब से कवर करना शुरू कर दें तो ग्रेजुअली अपने जो लॉट्स सब इंक्रीज कीजिए। एक बार जब आप प्रॉपर तरीके से 10 या 5 लॉट या 5+ लॉट या 10 लॉट के आसपास आप उठाना शुरू कर दोगे, आप उसमें आराम से ट्रेड कर पाओगे, पर्टिकुलर आराम से स्टॉप लॉस लगा के काम कर पाओगे, तो फॉर श्योर आपको इनकम होगी। एक तो आप 1000 कमा रहे हो, 700 जा रहा है, 300 रुपए बच रहे हैं। लेकिन एक आप 10,000 कमा रहे हो, 6,000 या 7,000 जा रहा है तो 3,000 बच रहा है। तो कहीं ना कहीं ये तरीका काम करता है जिससे आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। डेली बेसिस पर या फिर मंथली बेसिस पर आपके पास 40 से 50,000 रुपए बचने शुरू हो जाते हैं। अब वो 300 रुपए इकट्ठे करके 40-50,000 रुपए नहीं होंगे, लेकिन 3-3 हजार करके आपके पास 30 से 40,000 रुपए हो जाएंगे। तो ये आपको आगे करना पड़ेगा और शुरू में ही अगर आप मल्टीपल लॉट ले लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पिंग लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब करना, और साथ में इस चैनल पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस है जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को सुधारने में बहुत हेल्प करेगी। आप चाहो तो देख सकते हो। थैंक यू सो मच।